पुष्पा पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं साला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग ऑफ अर्नव ट्रैवल डायरी। आज हम ये व्लॉग किस लिए कर रहे हैं? आज कोई राइड करने जा रहे हैं, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द राइड विच आई ऑलरेडी इन्फॉर्म यू इन माई प्रीवियस वीडियो। तो आई ट्राई टू पुट द लिंक इन द आई बटन हियर और हियर, आई एम नॉट श्योर। उसको चेकआउट कर लेना अगर मन करे तो, इन केस यू हैव फॉरगॉटन। तो व्हाट इज द वीडियो अबाउट? द वीडियो इज अबाउट द न्यू अपडेट्स and the upgrades I am going to do on my Pulsar 150, because after two rides, the recent two rides I have done, तो एक कर्नूल और उससे पहले का जो गोवा का था, so I have understood that the bike is not prepared for trips. Like the bike is prepared for everything, but the bike is not prepared for trips, as in long, short, medium trips के लिए उसको upgrade करना पड़ेगा, because when you are riding for more than 300-400 kilometers on an average, like कर्नूल का भी when I went to the cave, Bellam cave, so it added another 100 kilometers to from Kurnool and flow from the Bellam cave to Kurnool, so that's like 202 kilometers plus 250 kilometers from Kurnool to Hyderabad. तो ये टोटल का आप देख लो 200, 400, 450 के ऊपर का सिर्फ रिटर्न जर्नी हो गया था। तो उसमें से समझ में आया कि आई नीडेड कपल ऑफ अदर थिंग्स। तो कुछ तो दोस्तों से उधार लेके गया था जितना पता चला था, बिकॉज इन दैट शॉर्ट नोटिस ना तो फ्लिपकार्ट ना तो अमेज़ॉन आपको कुछ दे सकती है डिलीवरी। और द मेन प्रॉब्लम विद अदर थिंग्स इज शॉप्स में घूमते घूमते आप थक जाओगे कि क्या खरीदना है, क्योंकि दे विल शो यू वॉट एवर दे हैव एज अ बेटर मार्जिन और वॉट एवर देयर इज अवेलेबल। नॉर्मली जो शॉपकीपर्स बोलते हैं कि सर वो तो मिलता नहीं, वो तो है ही नहीं। लाइक इफ दे डोंट हैव द स्टफ दे विल से इट डजंट एग्जिस्ट, बट यू कैन ऑलवेज फाइंड इट ऑनलाइन, बिकॉज देयर द लॉजिक इज नॉट देयर। तो ऑनलाइन में देखा था, तो मैंने ऑर्डर करके रखा था, तो आज के डेट तक मेरे को मोर और लेस सब कुछ आ गया है, सब कुछ आ गया है। तो कुछ पुरानी चीज़ें भी दिखाऊंगा, कुछ नई चीज़ें भी दिखाऊंगा, अभी तक का जितना भी मेरा सेटअप है वो पूरा दिखा दूंगा। तो आई एम स्विचिंग ऑन टू द अदर कैम, आई एम ट्राइंग सी, रुक जाओ। एसके कैम 4000 ऐसे कैमरा है तो अच्छा, बट देन अगेन द फ्लिपिंग बिटवीन द टू स्क्रीन्स इज नॉट ईजी। लाइक एक अलग सा बटन देना चाहिए था जिसमें आप फ्लिप कर सकते हो दोनों स्क्रीन के बीच में। मेरे ख्याल से इसमें फ्लिप होगा नहीं जब तक रिकॉर्डिंग चलती है। तो आई जस्ट स्टॉप द रिकॉर्डिंग फॉर सो आई वाज करेक्ट, जब तक रिकॉर्डिंग चलती है एसजे कैम 4000 कैनॉट फ्लिप दिस फ्लिप बिटवीन फ्रंट एंड बैक स्क्रीन। तो एवरी टाइम यू हैव टू फ्लिप बिटवीन स्क्रीन, यू हैव टू स्टॉप योर रिकॉर्डिंग। तो ये एक इशू मैंने देखा है एसजे कैम, मेरे ख्याल से दूसरों के साथ भी होगा या नहीं भी हो सकता है। सो coming back to the point, what I have some upgrades जो कुछ पिछले व्लॉग्स में और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैं वहाँ पे लगा दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल हो सके तो उसको भी आप फॉलो कर लेना, वहाँ भी मैं कुछ पोस्ट देता रहता हूँ। अपडेट्स वहीं पे आ जाते हैं और वीडियो आने में अभी तो बहुत टाइम लगेगा एज यूजुअल। तो these are some updates, my new purchases for my baby. So what you are seeing here is, this is saddle stay, बैक रैक कैरियर, बैक सपोर्ट कुशन एंड अ कपल ऑफ स्टफ। तो ये पूरा का पूरा मुझे पड़ा है 3500 का फ्लिपकार्ट से। द मेन प्रॉब्लम इज विद ओल्डर पल्सर, ये आपको सामान ढूंढना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो टेक्निकली ये 220 के लिए बना हुआ है, जो लेटेस्ट 220 है। लेटेस्ट भी बोल सकते हैं या पुराने वाले सारे 220 एक ही है। पल्सर 220 के लिए बना हुआ है, बट आई चेक विद सप्लायर, दे सेड कि पल्सर 150 ओल्ड मॉडल, 180 ओल्ड मॉडल एंड 220 जो अभी रीलॉन्च हुआ है ओल्ड मॉडल ही है, उस पे सारे के सारे पे ये लग जाता है। दिस इज डिजाइन फॉर दोज 3। तो ये 3500 के आसपास का मेरे को पड़ा है। ये बोले तो अनब्रांडेड ही है। देन आई एम कमिंग बैक टू जो इन सैडल से पे रखेंगे, दैट इज सैडल बैग। तो दिस इज कमिंग फ्रॉम गोल्डन राइडर, if you see
Here's the name also, Golden Riders. Okay, so this is a side saddle bag. इसका सिस्टम बहुत ही अच्छा है. ये इस तरह का इसका ये अटैचिंग सिस्टम आता है. मैंने ऑलरेडी करके रखा है अटैच. तो ये तकरीबन दोनों मिला के शायद से आई एम नॉट श्योर हाउ मच लीटर, मैंने उतना चेक किया नहीं है. 48 लीटर्स का है और इसके दो वर्जन है. दिस इज सेकेंड वर्जन, वर्जन 2. तो ये रेन प्रोटेक्टर के साथ ही आता है. तो अगर आप इसको रेन प्रोटेक्टर ना भी लगाओ तो भी ये रेन प्रोटेक्टेड है अंदर से. ठीक है, बाहर का भीगेगा लेकिन अंदर से प्रोटेक्टेड रहेगा. इफ यू सी इट्स ऑलरेडी हैविंग दैट प्रोटेक्शन फ्रॉम इनसाइड. तो लैपटॉप एंड दिस एंड दैट वो सेक्शन भी दिया है लैपटॉप रखने का. एंड कुशन्ड है और यहाँ पे काफ़ी सारे पैनल्स हैं. ये सब कुछ है. यहाँ पे लॉक लगाने का है. ऊपर से इसको भी, ये भी कवर ही है, मतलब अंदर ऊपर से जाने नहीं देगा. यहाँ पे जाके क्लिप लॉक कर दो. सेम थिंग गोज विद द अदर एंड ऑल्सो. इस पे ज़्यादा कुछ है नहीं. यहाँ पे हल्का फुल्का यही कवर वगैरह है और ये एक्चुअली कपड़ों के लिए है. और दिस इज द रेन कवर फॉर बोथ ऑफ देम, कमिंग इन अ सेपरेट पाउच ऑल टुगेदर. बट दिस इज अ रेन कवर, ऑरेंज कलर में आता है. हाँ, रेन कवर फॉर बोथ द सैडल बैग. तो सैडल स्टे हो गया, सैडल बैग हो गया. तो अभी सामान रखने का और संभालने का, सामान रखने का और संभालने का हिसाब तो आपने देख लिया. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू हैव ऑलरेडी सीन माय टैंक बैग, वाईटेरा की तरफ से है. आई विल शो यू अगेन. दिस इज माय लैपटॉप बैग. दिस इज अ वाईटेरा, 20 लीटर के आसपास का है. इसको मैं ऑलरेडी एक राइड से यूज कर चुका हूँ. दिस इज दी ऑक्सस वर्जन. इसका एक फ्लाई आता है जो इससे छोटा होता है. दिस इज द ऑक्सस वर्जन, द नेक्स्ट मॉडल. तो अच्छा है, मैग्नेटिक है, मेरे लिए काफ़ी है, अच्छा रहा. एंड कमिंग बैक टू द नेक्स्ट थिंग विच इज द हुक. तो ये तो आप सबने देखा ही होगा हमेशा से. ओके, लेट मी ओपन इट. तो दिस इज अ स्टैंडर्ड हुक. तो इसकी ज़रूरत मुझे बहुत, ये मेरे बाइक में लगी ही नहीं है. मेरे दूसरे बाइक्स में लगी हुई है लेकिन इस पर पल्सर पे कभी लगाई नहीं थी. तो आई फेल्ट इन दिस राइड, आई फेल्ट कि ये एक होना चाहिए. तो काफ़ी जगहों पे मुझे इसकी ज़रूरत फील हो रही थी. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज़ अ जेल पीस. वेल, मेरे फ्रेंड के पास एक जेल पीस है. इसको मैं उसके पास से लेके गया था ये पिछले कर्नूल राइड से. दिस इज अ जेल राइड. बहुत अच्छी चीज़ है, बढ़िया चीज़ है. क्लिप लॉक सिस्टम पे चलती है. तो इसको मैं यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा फीडबैक है, काफ़ी बढ़िया है. फटीग खत्म नहीं होती लेकिन कम हो जाती है. तो दिस इज माइन. तो दिस इज कमिंग फ्रॉम फोवेरा. इनके दूसरे प्रोडक्ट्स भी आते हैं, चेक इट आउट. इनके दूसरे प्रोडक्ट भी आते हैं. बट माइन इज अ जेल पीस. तो मैंने एक्चुअली सब कुछ खोल के देख लिया था कल. कुछ चीज़ें कल आ गई थी, कुछ चीज़ें आज आई हैं. सॉरी फॉर दैट. लेकिन क्योंकि आज सब कुछ आ गया है तो दिस इज द जेल सीट. ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये डिज़ाइनिंग जो ये ब्लॉक सिस्टम पे, उसमें राउंडेड थे, इसमें ब्लॉक सिस्टम पे. वेस्ट एवरीथिंग इज सेम. तो मैं ऑलरेडी मेरे दोस्त का यूज़ कर चुका हूँ, मुझे मालूम है काफ़ी अच्छी चीज़ है, सही चीज़ है. नेक्स्ट कमिंग टू दीज आर मोटर बाइक नकल गार्ड यूनिवर्सल, कमिंग फ्रॉम मोटोजीनियस. इसका मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रिव्यू देखा था. थोड़ा महंगे साइड पे आता है. अच्छा, ये वाला 1500 के रेंज में आ जाता है. ये 3500 में आ जाता है. ये तकरीबन मुझे 2500 के आसपास का आपका शायद से ये प्रिंट है. मुझे कुछ 2000 से 2200 ना, ये 3000 का प्रिंट है इसका. मुझे 2200-2300 में मिल गया था डिस्काउंट वगैरह मिला के. तो दिस कमिंग बैक टू दिस, दीज आर नकल गार्ड मोटोजीनियस की तरफ से. इसका मैं यूट्यूब देख चुका हूँ, उसको देख के ही लिया था. तो पहले तो श्योर नहीं था, लेकिन हाँ जब आया तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी है. इफ यू सी दीज आर द ब्रैकेट. दीज आर एल्यूमिनियम ब्रैकेट, वेरी लाइट वेट बट वेरी स्टर्डी. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. एंड दीज आर द एक्चुअल फाइबर नकल गार्ड. तो काफ़ी अच्छी चीज़ है. हाँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है.
मैंने ब्लैक में लिया है, ब्लू में भी थी लेकिन बड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ फ्लोरेसेंट कलर के रंग का ब्लू आ रहा था उस पर। हाँ, ये थोड़ा सा सी थ्रू है, इफ़ यू चेक इट आउट, ये थोड़ा सा सी थ्रू है। हाँ, लेकिन प्लास्टिक की या फिर ये जो भी कह रहा, फाइबर की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा आ जाएगा। आई विल जस्ट ट्राई टू सेट इट अप एंड शो यू। इस तरह से आ जाता है, इसका लुक इस तरह से आ जाता है। और ये यूनिवर्सल है, ये बजाज पल्सर वगैरह पे भी लग जाती है। इसका सेटअप और सारी की सारी चीज़ें सब कुछ सेटअप के साथ आती है। पैकेजिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। ये लेफ़्ट एंड राइट दोनों हैं। तो ये मैं कल जाऊंगा इसको करवाने, ठीक करवाने जाऊंगा। जस्ट गिव मी अ मोमेंट ताकि मैं इसको मैं बैक कर लूँ। हाँ सॉरी, एक ही हाथ से सब कुछ करना पड़ रहा है। कैमरा पकड़ो और व्लॉगिंग करो और इनको खोलो वगैरह सब, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ कर देना। कहाँ गया इसका, ओह सॉरी। तो ये तो अभी पैकेज खोल के देख चुका हूँ। ये कल इंस्टॉलेशन करवाने वाला हूँ, उसकी भी वीडियो आएगी। ये मैंने अनबॉक्सिंग किस्म का एक वीडियो बना लिया है आपके साथ। तो दिस इज़ एवरीथिंग। इन टोटल कितना पड़ा, टोटल मेरे को सब कुछ मिला के 10-11 हज़ार के आसपास का पड़ा है। टोटल मुझे ये 10-11 हज़ार के आसपास का पड़ा है, ये सब कुछ डिस्काउंट वगैरह अप्लाई होने के बाद। और अगर पूरा देखूँ तो वाइट एरिया का वो बैग तकरीबन कुछ 1600 से 1800 के बीच का पड़ा। और ये पूरा का पूरा 11,000 का राउंड ऑफ आप पकड़ लो, तो 12,000 12,500 के अंदर जितना मुझे चाहिए तो उतना आ गया है। जैकेट भी 2,000 का है, रॉयल एनफील्ड का है, ऑनलाइन वो है। एंड द हेलमेट इज कॉस्टिंग एक्सॉर का है, विच कॉस्ट समवेयर अराउंड 5 to 6,000 डुअल। उसके पास एक पिन लॉक वाला क्लियर ग्लास है और एक आपका सन प्रोटेक्शन वाला सन ग्लास किस्म का जो आता है। तो सब मिला जुला के मैं पकड़ता हूँ वो 6,000 6,500 का होगा। तो ये हो गया 12.5 और 6, तो आपको 17,500 के आसपास, 17,500 वो उसका दोगे ना, 20,000 के आसपास का राउंड ऑफ का सामान है। मतलब अगर आप प्रॉपर करें, मैं कैमरा छोड़ ही देता हूँ, कैमरा भी 6,500 का है, जो ये एक्शन कैमरा है। तो अगर आप बहुत बेसिक सा भी करें, एक मोबाइल, एक एक्शन कैमरा और इतना कुछ मिला जुला के, तो आपको तकरीबन 25,000 के आसपास का तो खर्चा है सिर्फ स्टार्ट करने का। वो किसी भी बाइक पे हो, आप कुछ भी चला रहे हो, 100cc चला रहे हो, 150, मैं 150 चलाता हूँ, डिपेंड करता है। तो एक बेसिक सेटअप जो है वो 20-25 हज़ार का आपको पड़ जाएगा टू स्टार्ट विथ। हाँ, मोबाइल वगैरह से भी कर सकते हैं। आई ऑल्सो हैव अ मोबाइल माउंट फॉर माई हेलमेट। वो ब्रैकेट पे मोबाइल भी सेट होता है और एक्शन कैमरा भी सेट होता है। तो क्योंकि मैं एक्शन कैमरा पे स्विच हो गया हूँ, तो मैं मोबाइल को वहाँ पे सेट करना थोड़ा कम यूज़ कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ बोबो का मेरा ये आपका मोबाइल चार्जिंग कम मोबाइल का वो रखने का हिसाब है, वो भी 500 से 600 के बीच का पड़ा है। 25,000 राउंड ऑफ पकड़ के चलो, शॉपिंग बार्गेनिंग मिला जुला के 25,000 का आपको पड़ जाएगा। तो दिस इज माई टोटल शॉपिंग। और बाकी कुछ चीज़ें जो मैं बहुत पहले खरीदी थी अब यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया मेरा पूरा सेटअप। अब ये लगेगा इसके साथ, तो ऑलरेडी तकरीबन 1700, 1900 या 2000 के आसपास का गोवा ट्रिप है। और ये कुल मिला के ये 450 और जाने का 250 और अंदर में घूमने फिरने का इसका भी 1000 किलोमीटर पकड़ लो। सब मिला जुला के 3000 किलोमीटर 2 राइड पे कर चुका हूँ। एंड नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दी नेक्स्ट राइड। अच्छा, तो ये हम कहाँ जा रहे हैं? ये हम वापस आंध्र प्रदेश ही जा रहे हैं। वहाँ पे एक जंगल है, हाँ, जो आपको एक मूवी में काफ़ी बार, एक मूवी के 2 पार्ट्स में दिख चुकी है। द मूवी इज पुष्पा पार्ट 1 एंड पुष्पा पार्ट 2। द फॉरेस्ट नेम इज मरेदुमिली फॉरेस्ट, मरेदुमिली फॉरेस्ट, आई एम नॉट श्योर, वो मैं शायद प्रोनाउंसिएशन गलत कर सकता हूँ। तो इससे आंध्र प्रदेश, यहीं पे पुष्पा 1 पुष्पा 2 दोनों का शूटिंग हुआ था। तो यहाँ पे हमारा 3 दिन का प्लान है, फ्राइडे सैटरडे संडे। तो छुट्टी है मुझे,
ऐसा क्या है। तो फ्राइडे हम जाएंगे, फर्स्ट डे वी हैव अ होटल स्टे, यहाँ से जाएंगे तकरीबन 650-700 किलोमीटर के आसपास का शायद से मेरे ख्याल से होगा रेंज। आई एम नॉट सीन बट देन हाँ 600-700 का आप एवरेज पकड़ लो, इधर उधर रुकते रुकाते 9 आवर्स के आसपास का वन साइड का है। फिर फॉरेस्ट में भी अलग से होगा घूमना फिरना। एंड देन वी हैव सैटरडे विल बी अ कैंपिंग डे, हम फॉरेस्ट में कैंपिंग करेंगे। फर्स्ट डे होटल में रहेंगे, वो बुक है। नेक्स्ट डे का हमारा कैंपिंग का हिसाब है, वो भी बुक है। देन संडे वी विल कम बैक, तो तकरीबन 700-1400 किलोमीटर्स। एंड देन अगेन जंगल के अंदर भी घूमेंगे, तो आई एम एक्सपेक्टिंग समवेयर अराउंड 200-300 किलोमीटर्स हम अंदर ही घूम लेंगे, क्योंकि मैंने मैप से देखा काफ़ी बड़ा जंगल है। तो अगर मैं हिसाब से उस पर 200 या 250 किलोमीटर भी ऐड कर दूँ, 250 किलोमीटर ऐड कर दूँ, तो 1400 पे 250 किलोमीटर, तो 1650 किलोमीटर या 1700 राउंड ऑफ का किलोमीटर का ये मेरा ट्रिप है मारेदुमिली फॉरेस्ट। और ये फर्स्ट ट्रिप है जिसपे मैं फुल फॉर नाउ कंपेयर टू प्रीवियस 2 ट्रिप्स आई विल बी गोइंग फुली इक्विप्ड। और कल इसका पूरा इंस्टॉलेशन, मतलब पल्सर जो है मेरी अभी कम्प्लीटली स्टॉक है, कंप्लीट स्टॉक है। मतलब यहाँ तक कि वो जो हम सस्ते वाले 200-300 वाले जो टैंक के बैग्स लगाते थे, वो मैं जितने दिन तक वही चलाता था। उसमें थोड़ा सा जंग, उसकी वजह से पानी पकड़ता था, थोड़ा जंग का भी इशू हो गया था, वो खोल दिया बिकॉज आई स्टार्टेड यूजिंग टैंक बैग। तो राइट नाउ माई बाइक इज कम्प्लीटली सिटिंग ऑन स्टॉक। इफ यू लीव असाइड दी LED बेस्ड फॉग लैम्प, उसको छोड़ के कंप्लीट स्टॉक है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, अब होगा चेंज। तो तकरीबन 20-25 हज़ार का इस पर सामान डाल रहा हूँ फॉर ट्रिप्स, बिकॉज नाउ देयर आर लॉट ऑफ ट्रिप्स कमिंग अप। और अपडेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 ट्रिप में इतना तो समझ में आ गया कि ये मतलब स्टॉक पे चलाना थोड़ा मुश्किल है। तो टुमारो आई विल बी डूइंग सर्विस आफ्टर 3000 किलोमीटर। इंजन ऑयल तो फूंक गई होगी अब तक, क्योंकि आवाज़ ही कुछ अलग सी आ रही है इसकी बाइक की। तो कल सर्विस भी हो जाएगा और इंस्टॉलेशन भी हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन से पहले सुबह की एक वीडियो बना लूँगा, या मैं सोच रहा हूँ रात को बना लूँगा, क्योंकि मैं जब भी ना वो गैराज में वीडियो बनाता हूँ तो सारे बच्चे वहाँ खड़े हो जाते हैं। तो रात को बनाऊँगा मैं एक वीडियो, एंड उसके बाद कल इंस्टॉलेशन की एक वीडियो बनाऊँगा। तो दोनों सेपरेट आएगी। एक मैं स्टॉक में एक वीडियो बना लूँगा, वो शायद मैं इंस्टॉलेशन, प्री इंस्टॉलेशन, पोस्ट इंस्टॉलेशन करके डालूंगा। ये मैंने सिर्फ अपना एक अपडेट दिया है कि क्या कर रहे हैं और हम कहाँ जा रहे हैं। तो यस, नाउ यू नो वेयर वी आर गोइंग। तो 2 डेज़ का प्लान है, 3 डेज़ का प्लान है। अगर आप राइडिंग, तो मेन से देखिए राइडिंग में तो हमारा तो इंटरेस्ट राइडिंग में रहता है, बाइक राइड पे जाएंगे इधर उधर। तो राइडिंग पकड़ ले, 3 दिन का प्लान है हमारा। एंड दिस इज द अपडेट आई एम डूइंग, एंड देन लेट्स सी हाउ द बाइक बिहेव विथ ऑल द न्यू स्टफ एंड हाउ द ट्रिप्स बिहेव। तो उसके बेसिस पे भी, जैसे कि नकल गार्ड मुझे हाईवे पे बारिश वगैरह हो गया, आपका ठंड हो गया, अभी दिसंबर का महीना आने वाला है, नवंबर ऑलरेडी चल रहा है, आधे दूर तक हम कर चुके हैं नवंबर। तो नकल गार्ड वगैरह की ज़रूरत काफ़ी पड़ रही थी मुझे, क्योंकि वो ग्लव्स के साथ भी हाथ सुन हो जाता है, पूरी तरह सुन हो जाता है। मतलब दर्द होता है, सुन होता है, काफ़ी एयर बर्स्ट आता है, उधर पत्थर वगैरह भी छिटकते हैं, हाथ पे लगता है। जितना भी गार्ड पहन लो लगेगा। तो हेलमेट पे भी काफ़ी स्क्रैचेस आए हैं पत्थर वगैरह की वजह से। तो हेलमेट पे बोले तो वो जो शीशा रहता है, तो उस पर काफ़ी स्क्रैचेस, मैं घर आने के बाद देखो उसके स्क्रैचेस हैं। तो इतना खर्चा कर दिया है, तो इसलिए किया है क्योंकि अब फिक्स करेंगे, तो ये तो एक बार का खर्चा है, बार बार तो होगा नहीं। तकरीबन मैं बोलूँ तो वो जो सॉफ्ट लगेज वगैरह जो है, एटलीस्ट जो सॉफ्ट लगेज है और जो आपका जेल सीट वगैरह है और टैंक बैग्स वगैरह है, ये कम से कम मैं पकड़ के रखता हूँ 10-15 ट्रिप्स तो ये लोग झेल लेंगे, या 20 तक तो झेल लेंगे। तो तकरीबन 1-1.5 साल का तो मेरा हिसाब हो गया इसका। हाँ, उसके बाद देखेंगे जैसे जैसे बढ़ेगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब करें, आप लोग और इंटरेस्ट दे, अगर आप और सपोर्ट करें, तो शायद हम इसको और अपग्रेड करेंगे। क्या पता, हो सकता बाइक ही अपग्रेड कर जाए, सामान तो अपग्रेड करेंगे, कुछ चीज़ें करेंगे। कैमराज भी मैं अपडेट करने वाला हूँ। फिलहाल तो एक SJ कैम के साथ शुरू किया, अभी धीरे धीरे लिस्ट बनाई है। आई एम लुकिंग इनटू DJI, क्योंकि हीरो बहुत एक्सपेंसिव है और हीरो ओल्डर वर्जन पे जाके कुछ फ़ायदा नहीं होता, वो आईफोन वाला हिसाब है इनका। तो DJI का एक अच्छा कैमरा दिखा है 25-30 हज़ार के रेंज में, वो भी काफ़ी हद तक मैं देखा कि मेरे फीडबैक देख रहा हूँ मैं, काफ़ी हद तक अच्छी है। तो इफ़ आई गो फॉर नेक्स्ट कैमरा आई एम गोइंग टू सेव फॉर DJI।
एक्शन कैमरा। तो SJ कैम ठीक है, देखो बजट के हिसाब से 6000 में SJ कैम इज ऑसम। नाउ इफ यू गो टू 20-25,000 DJI इज ऑसम। नाउ इफ यू गो टू 40,000 50,000 रेंज, नाउ यू हैव टू ऑप्शंस। यू हैव Insta360X, X1, X2, X3 क्या क्या है पता नहीं, या फिर यू हैव द करंट डोमिनेटर ऑफ द मार्केट विच इज Hero 12। उस पर वो व्लॉगिंग वाला अभी कुछ सेटअप भी वो लेके आया, कुछ व्लॉगिंग पैक के साथ, इसलिए उसका उतना कीमत है। अदरवाइज उसके अलावा भी शायद से 45-50 हज़ार के आसपास का तो वो होगा ही कैमरा। पुराने जो 11 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, 9 में हैंग का इशू है, मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को देखा है, वो जो कंप्लेन देगा Hero 9 हैंग्स अ लॉट। उसके बाद 7 हो गया, 8 हो गया, 7 8 बहुत सस्ते में आते हैं, बट देन अगेन दैट वो आईफोन वाला हिसाब हो गया। वो आप ओल्ड स्टॉक आउट से वो सस्ते वाला ले रहे हैं, तो अब वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, उससे ऐसे किसी और ब्रांड का लेटेस्ट वाला ले लो। तो अब तक का अपडेट यही है, और रात को एक और वीडियो लूँगा, बट वो इस पर नहीं डालूंगा। आई विल डू अ बिफोर एंड आफ्टर वाला अपडेट, दैट विल कम एज अ सेपरेट वीडियो एंड कम ऑन द सेम चैनल। तो उसमें आपको समझ में आएगा कि जिनके पास भी बेसिक पल्सर है और वो मेरे जैसा ऐसा कुछ ट्रिप का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी कर दूंगा। एंड आई विल ट्राई टू शेयर द लिंक्स ऑल्सो ऑन माई यूट्यूब चैनल कि कहाँ से क्या लिया, क्या प्राइस वगैरह है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दूंगा। इफ़ यू वांट टू सी यू कैन चेक इट आउट। तो वीडियो पे तो देख ही लिया है किस तरह का आ रहा है। हाँ, ये जो आपका वाइटेरा का है, ये तो मैंने लोकली लिया है, बट स्टिल आई विल सी अगर उसका लिंक मिल जाए तो मैं वो भी छोड़ दूंगा। तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितने का सामान है, कितने का खर्चा वगैरह है। हाँ, एक पल्सर 150 ओल्ड मॉडल को, जो ओल्ड डिज़ाइन है, मॉडल राउंड हेडलाइट मेरे ख्याल से मॉडल 1 थी, देन देयर केम मॉडल 2 जो कि पेड आई, लेकिन उसका सिंगल, मतलब वो जो हेडलाइट कवर सिंगल था, उसके बाद डिज़ाइन आए जिसमें उसके पायलट लैंप को सेपरेट कर दिया और हेडलाइट को सेपरेट कर दिया, डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज किया था। वो आई थिंक दैट इज़ मॉडल नंबर 3। आई है मॉडल नंबर 3, तो अभी भी मॉडल नंबर 3 मार्केट में है। और इसके अलावा मॉडल नंबर 4 जो नई वाली पल्सर आई है, वो ट्रॉन मूवी के रोबोट की तरह दिखती है अभी, देखा दैट इज मॉडल नंबर 4। तो माइन मोर और लेस यू कैन सी एज मॉडल नंबर 3, 2016 मॉडल। हाँ, तो उसके लिए जिनके पास ये पल्सर है, ओके, 125, 150, 160 और 220 जो पुराने वाले डिज़ाइन हैं, तो उनको काफ़ी मदद हो जाएगी, क्योंकि ये जितना भी सामान है ये मैच कर जाता है। तो यू डोंट हैव टू सर्च अराउंड कि ये लगेगा कि नहीं, वो लगेगा कि नहीं। यू विल जस्ट गो इनटू दिस, और सामान तो आपने देख ही लिया, क्वालिटी वगैरह देख ली, फीडबैक भी मिल ही जाएगा। इफ़ यू इन केस यू वांट टू वेट फॉर द ट्रिप कि कैसा रिस्पॉन्ड किया और किस तरह से, हाउ डिड इट हेल्ड अप एंड नॉट, तो उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लिंक्स वगैरह मैं दे दूंगा, इट विल हेल्प यू आउट इन केस यू हैव द सेम बाइक और द सेम क्राइटेरिया ऑफ बाइक यू आर इनटू पल्सर। जब पल्सर खरीदने वाले हैं और ट्रिपिंग के लिए, ट्रिप वगैरह के लिए खरीदने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपको सामान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लिंक्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। दैट आई विल डू इट फॉर यू। एंड टुडे इज वेडनेसडे, कल का दिन है प्रिपरेशन करने के लिए, तो मेरा सामान वगैरह धोना, कपड़े वपड़े से लेके जैकेट वगैरह सब कुछ धो के रेडी है मेरा। हाँ, कल का दिन है ट्रिप को रेडी करने के लिए, ट्रिप रेडी होने के लिए, क्योंकि फ्राइडे हम सुबह 4 बजे के अंदर वी विल लीव फॉर मारुदुमिली। हाँ, बिकॉज 9 आवर्स है, तो मेरे ख्याल से पूरा दिन तो लग ही जाएगा, क्योंकि हम रुकेंगे, खाएंगे पिएंगे, कहीं कहीं रेस्ट लेंगे, कहीं कहीं फोटो वीडियोस के लिए भी रुकेंगे, तो सब मिला जुला के 9 आवर्स दिख रहा है। 9 आवर्स में होगा नहीं, लाइक आई टोल्ड यू इन माई गोवा वाला ट्रिप, कि वहाँ पे भी 9 से 10 घंटे दिखा रहे थे, क्योंकि वो भी कुछ 700 किलोमीटर राउंड ऑफ का वन साइड था। बट देन अगेन अर्ली मॉर्निंग शुरू किया था 4:30 को, एंड आई रीच देयर समवेयर अराउंड 5:36, तो 12 घंटे के ऊपर ही लग गया था। खाना पीना, रुकना, पिज्जाज वगैरह सब कुछ था। वो सेम टू सेम आई एम एक्सपेक्टिंग हियर, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू फॉरेस्ट, तो थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ। वो गोवा में भी ऑफ रोडिंग हो गया था मेरा। इफ़ यू गो चेक इट आउट, यू विल फाइंड इट आउट। और जो लोग भी विजिट कर चुके हैं उनको मालूम होगा कि गोवा इज़ नॉट जस्ट बीचेस एंड सिटी, इट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग फॉरेस्ट। गोवा में फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट है, ओके, रिजर्व फॉरेस्ट।
हाँ, वो काफ़ी, आप जब अंदर जाएंगे, अगर यू गो बाई कार और बाइक, यू विल बी टेकिंग अ ट्रेल रोड, जो रोड ही नहीं है, वो मिट्टी का है, क्योंकि वो रोड है ही नहीं। वो अचानक से आप एक्सप्रेस वे से एक मिट्टी वाले जंगल वाले रास्ते में घुस जाओगे और वहाँ से धीरे धीरे आप रोड पकड़ोगे और वहाँ से धीरे धीरे आप वो पंजिम की तरफ जाओगे या फिर पानाजी की तरफ आओगे। दोनों में से कोई एक रूट का मैक्सिमम घुसते वक्त पंजिम का ही रोड पकड़ता है। तो दैट इज पहाड़। उसके बाद जो पहला पेट्रोल पंप आएगा गोवा का, सडनली पेट्रोल के प्राइस गिर जाएंगे। ओके, 90-91 रुपीज़ पे आ जाएंगे, डायरेक्ट 110 से 90 रुपये में आ जाएंगे। और अगर किस्मत अच्छी है, मैं तो जब भरवा रहा था 85 या 82 के आसपास का फर्स्ट डे भरवा था, 82 रुपीज़ पर लीटर। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा अंदर की तरफ गया तो फिर पता चला कि 90-91 रुपीज़ का हो रहा है। तो वो एक वेरिएशन है गोवा सिटी में। तो वो समझ में नहीं आया, वो अगर इनको मालूम है तो आप मेरे को थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें हम लोगों को, अगर जो गोवा में रहते हैं। तो हाँ, बहुत अच्छी जगह है। हाँ, एक जैसे वो वीडियो पे आप देख लोगे, वहाँ पे डिटेल्स अलग से है, यहाँ पे डिस्कस करके फ़ायदा नहीं, यहाँ पे मारे तो मिले को डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल कुछ भी नहीं पता। आप पुष्पा मूवी में आई थी, बहुत घना जंगल है, तो दिखाया तो था कि चंदन के पेड़ वहाँ मिलते हैं। आई एम नॉट श्योर वहाँ चंदन के पेड़ मिलते हैं कि नहीं, अगर मिलते भी होंगे तो हमको जाने देंगे कि नहीं। बट येस, एट द एंड ऑफ द ट्रिप बहुत अच्छी वीडियोस मिलने वाले हैं। जस्ट बिकॉज दिस वन इज़ अ ग्रुप राइड, और सारे के सारे वीडियोग्राफी वगैरह ही करने वाले हैं हम, जितने भी लोग चाह रहे हैं। हम अपना सबका यूट्यूब चैनल है, शायद से यूट्यूब नाम भी हो, तो कुछ लोग इंस्टाग्राम भी करते हैं, कुछ रील्स वगैरह इंस्टाग्राम वगैरह करते हैं, यूट्यूब में नहीं है। आई एम डूइंग यूट्यूब आउट ऑफ माई ओन इंटरेस्ट, कमाने वमाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सब्सक्राइब वगैरह करें, लोग देखें तो अच्छा लगता है। हाँ, अदरवाइज सच है। तो मारे तो मिली आंध्र प्रदेश, बिगेस्ट फॉरेस्ट, एंड पुष्पा वाली मूवी का है। एंड इंस्टाग्राम में मुझे श्योर नहीं है वहाँ पे नेटवर्क मिलेगा कि नहीं। अगर नेटवर्क मिला तो इंस्टाग्राम में थोड़े छोटे मोटे पोस्ट रील्स वगैरह देता रहूँगा। एंड अगर इंटरनेट मिल गया तो एक वीडियो बना के पोस्ट भी कर देंगे वहाँ पे रनिंग पे। लेकिन अगर नहीं मिला तो वापस आने के बाद, नेक्स्ट वीक वापस आने के बाद मैं पोस्ट करूँगा। और मेरी पोस्ट ज़्यादातर लेट नाइट को ही आती है, समवेयर अराउंड 11:30-12 रात को आती है। तो अगर आप रात को जागे हुए रहेंगे तो उस टाइम के आसपास 12 नहीं, कभी कभी एक भी बज जाता है रात को। तो अगर आप नाइट आउल हैं तो मेरी वीडियो लेटेस्ट आपको मिलेगी, अदरवाइज नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिल जाएगी। तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे अजीबोगरीब ऑफ बीट जगहों पे, जहाँ पे कोई आपको लद्दाख दिख जाएगा, स्पीति दिख जाएगा, खारदुंगला दिख जाएगा, नेपाल दिख जाएगा, अपर मस्टैंग, लोअर मस्टैंग दिख जाएगा, उत्तराखंड दिख जाएगा, ठीक है, रन ऑफ कच्छ दिख जाएगा आपको। यहाँ पे कोयम्बटूर में जो शिव जी का ऊंचा वाला बस वाला जो पूरा है, वहाँ पे सदगुरु जी का जो है, वहाँ पे भी आजकल लोग जाने लगे, वो दिख जाएगा। हम भी जाएंगे वहाँ। हाँ, लेकिन आपको ये अजीबोगरीब किस्म की जगह पे जाने वाले लोग कम मिलेंगे, वीडियोस भी कम है। मेरे ख्याल से होंगे वीडियोस, डेफिनेटली कोई ना कोई जा रहा है, इसलिए वहाँ पे ये फैसिलिटीज़ है, ट्रैकिंग फैसिलिटीज़ है, कैंपिंग फैसिलिटीज़ है, होटल बिजनेस है। तो डेफिनेटली लोग वहाँ जा रहे हैं, लोग वहाँ कैंपिंग कर रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग वीडियो डाल रहे हैं। लेकिन कितने लोग जा रहे हैं और कितने लोग वीडियोस बना रहे हैं, नो आइडिया। तो आई एम वन ऑफ देम हु इज गोइंग टू दिस ऑफ बीट प्लेसेस। कर्नूल का भी आप देखे होंगे, तो थोड़ा सा कैमरा का इशू हो गया था, लेकिन आई हैव शोन यू कपल ऑफ प्लेसेस विच आई डोंट थिंक इज ऑन यूट्यूब मच, बहुत कम वीडियोस हैं। तो सेम टू सेम इसका भी मैं इसको वैसे ही दिखा, तो बहुत कम वीडियोस हैं। और इसी किस्म के काफ़ी जगह मैं जाने वाला हूँ जहाँ पे आपको काफ़ी वीडियोस नहीं मिलेंगी। तो इस तरह की जगह भी अगर आपको देखना है, अपार्ट फ्रॉम अदर यूट्यूबर्स जो एकदम रिनाउंड नाम की जगह पे जा रहे हैं, जहाँ जो देखना ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, तो उसके अलावा अगर थोड़ी ऑफ बीट जगह भी आप देखना चाहते हैं, अनटच जगह भी आप देखना चाहते हैं, अनसीन जगह भी आप देखना चाहते हैं, एज अ ट्रैवलर पॉइंट ऑफ व्यू, एज अ बाइकर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाने की कोई ज़रूरत है नहीं, इन केस यू डोंट वांट नोटिफिकेशन। क्योंकि यही जो मंथ है, मेरा फर्स्ट मंथ है, इसमें मैंने बैक टू बैक 3 वीक्स में मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा होगा नहीं, मंथ में 1 या 2 ही होगा, डिपेंडिंग ऑन इफ आई फाउंड अ ऑफ बीट प्लेस, क्योंकि वो खोजने में भी वक्त लगता है। तो मंथ में 1 तो आ ही जाएगा। तो इसमें आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अगर आपको पसंद है तो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस किस्म की चीज़ें पसंद है, करना है, थोड़ा आइडियाज देना चाहते हैं, तो उनको भी सब्सक्राइब कराइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम इस किस्म की
जगहों पे जाएंगे जो किसी ने नहीं दिखाया है, आप ऐसी जगहों पे बाइक लेके जाएंगे। और आपको कोई भी Q&A हो, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो, अपग्रेड्स को लेके, बाइक को लेके, एक्सपीरियंसेस को लेके, किस किस्म का बजट वगैरह का प्लान, कितना हाथ में लेके चलना पड़ेगा वगैरह, वो लेके, तो यू कैन पुट सम क्वेश्चन, आई विल ट्राई टू आंसर देम। हाँ, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, क्वेश्चन पूछोगे तो नहीं आंसर करूँगा। क्वेश्चन पूछने से पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा। वो मैं चेक करूँगा तुम्हारे अकाउंट में जाके, अगर मुझे मिला तो तुमको आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। तो एंडिंग माई वीडियो ऑन दिस पार्ट। नेक्स्ट वीडियो आएगी बाइक पे जो कल मैं अपग्रेड करने वाला हूँ, जो पूरा का पूरा ये सब इंस्टॉलेशन करने वाला हूँ उसका। और उसके बाद डायरेक्टली फ्राइडे अर्ली मॉर्निंग 4 बजे हम निकल जाएंगे, वहाँ से वीडियो स्टार्ट हो जाएगी और वो एडिट वगैरह होके नेक्स्ट वीक आएगी। और उससे पहले इंस्टाग्राम पे आएगा, मैं इंस्टाग्राम हैंडल फिर से एक बार लगा दूँगा, यहीं पे कहीं आएगी, तो वहाँ पे भी फॉलो कर लेना मुझे और इंस्टाग्राम पे। और मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना फॉर न्यूअर vlogging videos, offbeat places and stuff. And till then, goodbye. पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फ्लावर नहीं, फायर है।